जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर छोटा सा प्रश्न आपको दिख रहा होगा जो कि एग्जाम को पॉइंट से बहुत रिलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग कैसे ट्राई करते हैं। ठीक है। पिछले वाले वीडियो मैंने यहाँ तक ही आपको करा पाया था, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं करा पाया था, तो चलिए इस वीडियो में मुझे यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन को पढ़ता हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 253 का क्यूब प्लस 247 क्यूब दिखाई दे रहा होगा। नीचे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीजें मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ से ये मल्टीप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा हो, और यहाँ से आपको देख लीजिए ध्यान से, ये कुछ ऐसे दिया होगा। इस इतना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना वैल्यू आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमसे के का वैल्यू पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या आएगा। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिकली आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और जब भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो दोस्तों ऐसे केस में आप, और इसलिए हमेशा पाइएगा क्या कि देखो, ये हमेशा ए स्क्वायर का फॉर्म आता है, ये हमेशा बी स्क्वायर का फॉर्म आएगा। और ये जो वैल्यू होगा दोस्तों, ये वाला वो हमेशा ए इंटू बी के फॉर्म में रहता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 3 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है, 3 7 21, लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है। आप तीनों डिजिट से चेक कर लेना। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हैं तो आपके पास एक रूल याद होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसको अगर आप यूज करते हैं तो दोस्तों इसका रूल होता है ए माइनस बी, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का रूल हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये अगर आप रूल पर अगर इस्तेमाल कर लिए तो यह क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना ध्यान से कि देखो, यहाँ पर कुछ और वैल्यू, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, लेकिन डिजिट सेम है, 253 है, लेकिन यहाँ पर देखा ध्यान से पॉइंट दिया, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया। तो एक काम करो, आप ए का वैल्यू को मान लेते हैं हम 25.3, और बी के वैल्यू को मान लेते हैं हम लोग क्या, 24.7, ये मान लेते हैं, राइट। अब मैं ओवरऑल वैल्यू कैसे लाऊंगा, बस इसको 10 गुना कर दो। 10 ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 253, और यहाँ पर 10 बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 247। जब इतना कर लेंगे मेरे भाई, तो फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन बनकर रेडी हो जाएगा, बहुत ही जल्द। आई समझते हैं बाबू। आप यहाँ पर करो क्या, 253 का क्यू दिखाई दे रहा, तो आप यहाँ लिख दीजिए 10 ए का होल क्यूब, ये कर दीजिए। ठीक है। तो आगे दिखाई दे रहा है यहाँ पर 247, मतलब 10 बी का होल क्यूब, ये 10 बी का होल क्यूब, ये 10 बी है मेरा भाई, है ये 10 बी है, ये 10 बी दिखाई दे रहा है। नीचे दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट वाला दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पूरा डिजिट लिखने का जरूरत नहीं होता साथियों, सिर्फ फॉर्मूला लिख दीजिए और काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ध्यान से, तो यह हो जाएगा हमारे पास 1000 का ए क्यू, और यहाँ भी 1000 का बी क्यू, मतलब 1000 कॉमन निकाल दो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा साथियों। ये नीचे दिखाई दे रहा होगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस कुछ नहीं, आपको करना क्या चाहिए, 1000 है, और यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो इसका रूल जो होता है पता होना चाहिए दोस्तों, इसका पता होना चाहिए। 1000 यहाँ लिख दीजिए। इसका रूल होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये वैल्यू यह वैल्यू कट जाएगा। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं साथियों, यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, कि अगर हमारे पास 1000 आ गया तो 1000 को लिख दो 10 का क्यू, उसके बाद आगे हमारे पास ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब क्या, इन दोनों को आपको ऐड कर दीजिए, तो ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 24.7 एंड 25.3 दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 कर दीजिए। और इसके बाद ये देखिए कि इसका वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, तो इस सभी का वैल्यू हमारे पास 50 इंटू 10 टू द पावर 3, मतलब 10 क्यू दिया हो। ठीक है। तो देखो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, है ना दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर आपका के लिखा हुआ है, ये हमारे पास के है, तो के का एग्जैक्टली वैल्यू आप क्या कह पाइएगा, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, और बचा हमारे पास 3, तो के का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और ये 3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 का पावर 3 है, यहाँ पे 10 का पावर के है, तो के को डायरेक्ट लिंक कर दो किससे, 3 से, और 3 को हम लगाएंगे यहाँ पर 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इतना मैं जो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हर रूल का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर ए और बी इस सब एग्जाम लिखना नहीं पड़ता है आपको। एग्जाम में क्या करना, डायरेक्ट ये वाला काम करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका, ये सब लिखने की जरूरत नहीं था आपका। लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। ये ना कहे कि मैं अपने लिख रहा हूँ अपने समझ रहा हूँ। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर।
ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम में, और बहुत ही ज्यादा परेशान भी किया हुआ है कई सारे बच्चों को। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन 5, पहले एक बार ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रूट 2, आपको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3, ये दिखाई दे रहा है। और इसका जो वैल्यू है दोस्तों, ये के से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, -12। ये -12 यहाँ पर हमने लिख दिया, बस इतना सब दिया हुआ है। हमसे जो पूछ रहा हुआ क्या पूछ रहा है, यहाँ पर के का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर 2 बार चीजें लिख दिया गया है, इसको आप ना ध्यान दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो एक चीज नोटिस करना कि के का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन मांगता है। और क्या करना होगा, ध्यान से देखो। आपने पढ़ा होगा क्लास में तो परमेकरण का नाम सुना होगा, परमेकरण, है ना, उसी का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। बस आपको मैंने क्या किया कि के का वैल्यू निकालने के लिए हमने इस टर्म को नीचे लिख दिया, इस प्रकार से लिख दिया दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या कर लीजिए, यहाँ पर कि ये हो गया हमारे पास रूट 2, ये हो जाएगा रूट 5, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस रूट 3। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट, ये कर दिया। यहाँ पर मेरे भाई ये 3 है, ये हमारे पास 3 है, ये 3। देखो जब भी परमीकरण करने का अगर मौका मिलता हो आपको एग्जाम में, तो देखो ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, राइट। ये माइनस में सिंबल दिखाई दे रहा है तो प्लस ऊपर नीचे मैंने इंटू कर दिया, बस इतना इतना मैंने किया। अगर प्लस रहता तो माइनस से ऊपर नीचे मैं इंटू करता, अगर प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो यहाँ पर क्या मैंने इंटू कर दिया, प्लस इंटू कर दिया। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको जो चीजें दिखाई दे रही है उसको आप यहाँ लिख दीजिए। तो -12 लिख दिए, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3। ऑप्शन भी चेक करते रहो ध्यान से कि इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन में ध्यान से देखिएगा, रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से। एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, जो कि दोनों को दोनों प्लस में है, बाकी आपका ये माइनस में है, और यहाँ पर आपका ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्लस में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि मेरा आंसर कौन सा होगा। ये ऊपर वाला वैल्यू मैं लिख दिया यहाँ पर। अब आइए नीचे, देखो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया बी, ये हमारे पास ए, ये हो गया बी। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे मतलब रूट 2 प्लस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, 5 और 2 7, 7 प्लस 2 रूट 10 आ जाएगा। मैंने एक ही बार लिख दिया दोस्तों इसका इसका काम करके। और यहाँ रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3। ये तो कुछ कुछ स्टेप आपको मन में करना पड़ेगा साथियों, अब इसलिए नहीं तो फिर पूरा पेज भर जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखेंगे तो 7 - 3, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 7 है या -3 है, तो क्या मैं इसको -4, 7 - 3 कितना बनेगा हमारे पास, 7 - 3 क्या 4 बनेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर कर दिए 4, यहाँ पर 4 लिख दिए। ठीक है साथियों, 4 लिखने की जगह पर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ 2, और यहाँ पर कर दिया दोस्तों ये हटा दो, बस बन गया। 2 को मैंने कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 × 3 = 4, 2 रूट 2 बन जाएगा। तो इससे फायदा कि मेरे को क्या दिख रहा है, इससे फायदा ये दिख रहा है कि देखो मैं इसको कट कर सकता हूँ यहाँ पर, ये हमारा -6 हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए -6, उसके बाद रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3। अब नीचे दिखाई दे रहा है रूट 2 + 10 दिखाई दे रहा है, तो 2 प्लस रूट 10 को यहाँ लिख दिए, और यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस रूट 10। एक स्टेप सिर्फ आगे आपको बढ़ जाना है, यहाँ लिख दिए, ये लिख दिए। अब इतना लिखने से क्या फायदा होगा, तो देखो ध्यान से, आपको बहुत जल्दी आप आंसर ला पाएंगे। ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन -6 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इस माइनस को कैसे हटा दिए हम लोग, देखो इसको a + b हो गया, a - b हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 4 - 10 मतलब क्या बन जाएगा, -6। देखो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर -6 लिख दिया, यहाँ पर रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, और यहाँ पर कर दिया 2 रूट -10। मैंने एग्जाम में लिखता नहीं इतना, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। देखो इसको करेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 10 का स्क्वायर 10, मतलब -6 आ जाएगा। -से कट गया। अब देखो ध्यान से आपको दिखाई देगा रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 10 कहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो देखो ऐसे, देखो मैथ्स में अगर आपको जब तक अपडेट नहीं कर रहे हैं, एसएससी लेवल का मैथ्स अगर नहीं कर रहे दोस्तों,
तो फिर आप भूल जाओ मैथ्स को, आप अच्छा से स्कोर नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है दोस्तों, खासकर मेंस लेवल में। सीजीएल तो आप प्री निकाल पाते होंगे, लेकिन मेंस वाला में आपको स्कोर अच्छा करना होगा, तभी जाके आपका रिजल्ट बन पाएगा। और ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में मिलता है सामने से, तो बहुत परेशान करता है। देखो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगर आपको सच में मैथ्स जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो हमने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है संजय सुमन एकेडमी करके। संजय सुमन एकेडमी, आपका इसका मैं जो लिंक है इसके वीडियो में आपको मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर रांची के आसपास में है और आप पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, रांची के आसपास में रहते हैं, झारखंड के किसी भी कोना में रहते हैं, अब रांची अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा ऑफिस है ऑफलाइन क्लासेस के लिए दोस्तों, लालपुर में। आप इस नंबर पर बेसिकली आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं, 9905918016। आप इस नंबर पर कॉल करें और पूरी जानकारी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर एसएससी बैंक रेलवे क्लास आपको कराई जाती है, शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है साथियों, वेरी गुड। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पहले एक बार पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पहले देखिए। ये कह रहा है क्या कि देखो जी, हमारे पास ये वैल्यू है 1 + √2 + 3, और ये 1 - √3/2 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखो बेसिकली आपको अगर आप इसे सोल्व करना चाहते हैं तो टाइम आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है एग्जाम में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड ना करो। देखो क्लोजेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे नहीं कि आप इसका एक्स का वैल्यू निकाल दिया आंसर आ गया, नहीं। इसका एक्स का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पुट करना पड़ेगा, और 4 ऑप्शन दिया होगा। पहले दिमाग लगाइए, सोचिए ध्यान से कैसे करना है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो देखो x का वैल्यू हमारे पास दिया है साथियों, क्या आराम आराम से देखना, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखना। 1 + √3/2, और यहाँ पर कर दिए हम लोग 1 - √3/2, ये कर दिया। हमें इसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू भाई, 2 - x का वैल्यू निकालना है, और √2 + x वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो साथियों आपको इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ एक्स वाला पर काम करना है, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो एक्स वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो बहुत सारे बच्चे इसको अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन मैं सबसे इजिएस्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये एक्स का सीधे स्क्वायर कर दो, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए ए बन जाएगा, ये हमारे लिए बी बन जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 1 + √3/2, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस बी 1 - √3/2, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर बन जाएगा। -2 भी करेंगे तो 2 हो जाएगा यह। उसके बाद हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा दोस्तों 1, और यहाँ पर 3/4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √3/2 का मतलब 3/4 आ जाएगा। अब साथियों एक चीज नोटिस करो आप ध्यान से, कि हमारे पास यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है माइनस, और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है, ये 1 और 1 कितना बन जाएगा, 2, ठीक है। यहाँ पर देखें ध्यान से, तो 1 और 3/4 मतलब 1/4, 1/4 का अगर मैं निकालता हूँ अंडर रूट, तो निकलेगा हमारे पास 1/2, यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, ठीक है साथियों। अब देखो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 - 1 मतलब क्या बन जाएगा, एक, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मैं कह सकता हूँ एक्स का वैल्यू 1, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक्स का वैल्यू +1 लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए √2 - 6 है, तो आपको लिखना है √2 - 1, और यहाँ पर लिख देंगे √2 + 1, ये कर दीजिए। कोई दिक्कत किसी प्रकार की किंतु परंतु यहाँ तक है किसी बच्चे को, मुझे उम्मीद है नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा √2 + 1 हो जाएगा साथियों, और यहाँ पर हो जाएगा √2 + 1, सॉरी यहाँ पर देखो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिंबल प्लस है, मैंने बोला था आपको माइनस से करना पड़ेगा। सिंबल अगर प्लस दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन, परमेकरण। जब हम ऊपर वाला वैल्यू को इंटू करते हैं, तो √2 - 1 का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 and 1 3, 3 हो जाएगा, -2 भी मतलब 2 √2 आ जाएगा। नीचे वैल्यू क्या होगा, √2 + 1, √2 - 1 मतलब √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 मतलब 1, 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं है, छोड़ दीजिए आप। अब देखो 3 यहाँ रख दो 2, √2 का वैल्यू होता है 1.41 ले लेते हैं,
इसका मतलब यह हुआ 3 - 282, घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 0.18। हमें नजदीक वाला वैल्यू पूछा था, नजदीक वाला वैल्यू कौन सा दिखाई दे रहा है इसके आसपास में, तो ये दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या चाहिए। ठीक है साथियों, तो देखो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, और जीरो लेवल से मैं नहीं बल्कि थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उससे प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जीरो लेवल के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। संजय सुमन अकेडमी नाम का एक मैं न्यू चैनल स्टार्ट किया हूँ, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 267। आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर परेशान करता है एग्जाम में, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? रीजन यही है दोस्तों कि अगर आप जब तक इसको बॉडमास का रूल अगर आप नहीं समझ रहे हैं, बॉडमास का रूल अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह कहना हमारे लिए या आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि इसका सही आंसर क्या आएगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा यहाँ पर अच्छे से आपको समझा पाऊँ और इसका सही आंसर क्या आएगा मैं बता पाऊँ। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, क्वेश्चंस एक बार ध्यान से देखिए। कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ, चाहे एसएससी में बैठिए या रेलवे में बैठिए है ना, या बैंक किसी भी यहाँ बैठ, बैंक के लिए तो मत पूछिए, तो बैंक का तो फेवरेट आ गया, ऐसे सीजल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ बात करते हैं साथियों, तो पहले इसको आप क्या करो कि इसको ब्रेक करो, 7 दूनी 14 और 6 20, तो यहाँ लिख दो 20/7। उसके बाद ऑफ दिया है, ऑफ कर दीजिए। उसके बाद वाला 4 × 5 = 20 और 1 = 21, 21 में हमने कर दिया 5, और यहाँ पर कर दिया क्या 2/3, यह आप एक साइड में यहाँ लिख दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई है, छोड़ दीजिए, 9 × 1 = 9 और 1 = 10, 10/9 कर दीजिए, ये 10/9 हो जाएगा। सॉरी, ये आपको मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख दीजिए। उसके बाद देखना है क्या यहाँ पर, तो इसके बाद करना है 3/4 करना है, इंटू 3 दूनी 6 और 2 8/3, तो यहाँ पर कर दीजिए 8/3 है ना। उसके बाद ऑफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखो ध्यान से, ऑफ दिखाई दे रहा, और यहाँ पर कर दिया हमने 1/2, और लास्ट में दिया है 1/4। एकदम जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे एज इट इज लिख दो, है ना। ये वैल्यू को आपको अच्छे से लिख देना है, ध्यान से देखिएगा। इतना अगर कह देते हैं तो इसके बाद क्या करना है, बस थोड़ा छोटा काम है उसको करते चलिएगा। पहले ऑफ वाला काम कर लो, तो 5 × 4 = 20 हो जाएगा साथियों, और ये 70 × 21, इसका मतलब ये हुआ, ये 3 है मेरे भाई, ये 3 है, तो 4 × 3 = 12, ये डिवीजन है, डिवीजन को हम यहाँ पर लिखेंगे 3/2, यह काम कर लो। ठीक है, इंटू 10/9। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़ते चले जाओ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे 3/4 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, 8/3 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसको 1/2 करेंगे, तो 1/2 अगर 2 करते हैं तो ये कट जाएगा आपका 2 × 8, मतलब 4/3 आ जाएगा। यहाँ पर 4/3 कर दिया, और यहाँ पर डिवीजन है, डिवीजन को मैंने यहाँ पर कर दिया इनटू में, तो 4 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। बस इतना काम करना है। अब इसको छोटा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, 6 आ जाएगा, 6 × 3 = 18 इंटू 10/9, ये डिवीजन है। देखो 3 से 3 चल जाएगा, 4 से 4 चल जाएगा, बचा हमारे पास 4। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से देखो, ये 18, ये 10/9, ये हो जाएगा 1/4, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, और 2 बचे 10, यानी कि हमारा जो आंसर कहलाएगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, यह 5, ये 5 आएगा। 5 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ऑप्शन पर कौन सा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो बस इसको करते चले जाना है और बहुत जल्दी आप आंसर ला पाएंगे। 18 × 10/9 कर दिए, 4 के 1/4 कर दिए, बस कट कर देना है इसको फटाफट। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पर 2 बचे 10 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5। 5 का आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। तो देखो देखने से लगता है कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत जल्दी से आप बना सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बनाएं और अच्छे से बनाए तो। आइए देखते हैं यहाँ पर हम लोग यह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, बड़ा झकास क्वेश्चन माना जाता है ये, झकास क्वेश्चन है ना। आप ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो ऑब्वियसली एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आपको सोचना नहीं पड़ेगा दोस्तों।
और अधिकतर बच्चे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखकर ही वह छोड़ने का प्रयास कर जाते हैं एग्जाम। मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ। हाँ, देख लीजिए ध्यान से और अच्छे से देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए इसका आंसर्स क्या दे रहे हैं आप। ये नीचे ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन को साइड कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये ऑप्शन दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन को एक बार आप नोटिस करेंगे ध्यान से और समझिए क्वेश्चन इतना देर में आप पढ़ चुके होंगे। आइए मैं डिस्कस करता हूँ। बस कुछ नहीं करना, पहले पहले बोला कि पहले बॉडमास रूल आप इस्तेमाल करो। बॉडमास, BODMAS, बॉडमास। बी ब्रैकेट के लिए, ओ ऑफ के लिए, डी डिवीजन के लिए, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और ए सब्सट्रैक्शन। ये अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर क्वेश्चन का धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हमसे पूछा 1 + के वेयर के लाइज बिटवीन। के का जो वैल्यू है दोस्तों वह लाइज करता है, किसके बीच में लाइज करता है। तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन को ठीक करना है। चलिए बताइए ध्यान से यहाँ पर किसको टिक करेंगे आप लोग। चलिए आइए, इतना देर में आप समझ चुके होंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आइए तो ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखो 3 × 3 और एक 4/3, एकदम आराम से लिख लीजिए। 3 × 3 एक 4/3 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखिए आप 7×14 और 6 20। 20 में क्या कर दीजिए, 7 7 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऑफ ऑफ यहाँ लिख दीजिए, पूरा लिखना पड़ेगा। 5×5 = 25, 3 28, 28/5। पहला काम क्या होता है साथियों हम लोग का, तो पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आइए, तो ये आ जाएगा 5×6 = 30 और 2 32, 32/5, यहाँ 32/5 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन, 4×2 = 8 और 1 9/2, यहाँ 9/2 कर दीजिए ऑफ। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5×3 = 15 और एक 16, 16/3 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूँ ना। यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और यहाँ पर लिख दीजिए 3×2 = 6, 2 8/3, यहाँ पर 8/3 कर दिए। ठीक है, उसके बाद डिवीजन है हमारे पास 5/9 का। और उसके बाद हमारे पास क्या दिया, ऑफ। ऑफ के लिए हम क्या कर देंगे, इसको ऑफ ही छोड़ देंगे। 5×5 और एक 6/5। मतलब आप इसको ब्रेक बाई ब्रेक करके भी, आप एक एक पार्ट करके भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको, मेरे पास जगह था इसलिए मैंने आपको वन गो में इसको काम करने का प्रयास किया है। अब देखो इसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। 5 × 4 बार में 5×4 = 20, 7×4 = 28, यह हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 4/3, ये डिवीजन है तो यहाँ पर 1/16 कर दीजिए, ये एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। सेम यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो दोस्तों 32/5 दिखाई दे रहा है। और यहाँ डिवीजन कर दीजिए। अगर हम यहाँ देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास 2×8 = 16, ये आ जाएगा 3×3 = 9, 8×3 = 24, यहाँ पर 24 कर दीजिए। पहले ऑफ वाला मैं काम कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो उसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर काम कर लेंगे हम लोग। तो जो चीज़ें ऐसे है वैसे एज इट इज मैंने छोड़ दे रहा हूँ। 3/4 है, हाँ बिल्कुल है। 8/3 है, हाँ बिल्कुल है। अब ये डिवाइडेड में है दोस्तों, यहाँ पर क्या, तो देखो 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 2×3 = 6, यानी 3 से कट करो, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, मतलब 2/3 आएगा। अगर मैं इसको एक ही बार में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये 3 को ऊपर में शिफ्ट कर दो और 2 को नीचे, बस इतनी सी बात खाली करनी है और आपका काम हो जाएगा रेडी। आइए अब यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको क्या अप्रोच लगानी चाहिए, हम उस पर थोड़ा बात करते हैं। देखिए 4×4 = 16 हो जाएगा मेरे भाई, 1/12 लिख दीजिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ये 32/5 हो गया, 32/5 और यहाँ पर 1/24, मैं 1/24 यहाँ ही तो कर सकता हूँ ना, यहाँ पर करके 1/24 में कर दिया। पॉइंट फ्रैक्शन डिवीजन को मैंने हटाकर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या फायदा होगा, मेरा काम थोड़ा आसान पड़ जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर देखो 8 से मैंने कट कर दिया तो 8×4 = 32, 8×3 = 24, मतलब 1/15, यहाँ पर 1/15 कर दिया। ठीक है साथियों, उसके बाद मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दिखाई देगा हमारे पास क्या, 3 से 3 चल जाएगा और 4×2 = 8, ये 8 चल जाएगा, 3 दिखाई दे रहा हो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/12 कर दो और यहाँ पर
15 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को है क्या? क्या मैंने कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने में दिक्कत तो नहीं किया ना? हाँ? 3 × 5 = 15। एक सेकेंड, 1/12 और 1/15, 3 × 5 = 15।